मुझे बुलाया गया था कि शो अच्छे से चला दे, पहला सीज़न है, हिट हो जाए। उनको पता था कि अगर मैं नहीं जाऊँगा तो शो में बहुत कुछ कमी रह जाएगी, कि मैं फिनाले नहीं खेलूँगा और मैंने अंदर जाके बोल भी दिया था। तू और मैं एक शो पे जा रहे हैं, कह रही क्या? मैंने कहा हाँ, कह रही बच्चा? मैंने कहा बच्चा मम्मा-पापा दोनों देख लेंगे। मैं चाहता हूँ कि तू देखे कि तेरा बेबी कैसे रियलिटी शो खेलता है और कैसे डोमिनेट करता है सब। डोमिनेटिंग तो ऑब्वियसली मैं हूँ, पर हुँ। अपने गैंग के लिए नहीं। अब तो दिग्विजय की गलती है ना, जब रजत तुम्हारे मुँह पे बेइज्जती कर रहा है, उसके बाद भी तुम उसकी चाट रहे हो, तो फिर तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट तो है ही नहीं, है ना? उनको बुरा तब लगेगा ना कि मैं उनको जाने दूँ। मुझे ट्रू। पता था कि मेरी गेम कैसी है, मैं उनको भी नहीं जाने दूँगा। ट्रोल तो सलमान खान को भी कर देते हैं लोग। क्या सलमान खान को फ़र्क पड़ता है? बहुत लोग हुँ। गेमिंग से बहुत कुछ अर्न भी कर रहे हैं, उनकी बहुत सारी फॉलोवर्स भी हैं, पर मेरी फील्ड नहीं है। हाय गाइस, दिस इज़ प्रिंस रोला और आप मुझे देख रहे हैं IWM बस पे। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हमारे साथ है द 50 के रियल मास्टरमाइंड, जिसका सबने नाम लिया। कोई ऐसा नहीं होगा कंटेस्टेंट जिसने प्रिंस नरूला का नाम ना लिया हो। तो प्रिंस, स्वागत है आपका IWM थैंक बस यू। में। सबसे पहले ये जानना चाहूंगी, कितना आपने एंजॉय द 50 किया है, या फिर कुछ रिग्रेट हो रहा है अब ये बाहर आकर? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं और पहले आपका सवाल का जवाब देना चाहूँगा, बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है ना? श्योर। तो तभी बात हो रही है हमारी कि हम ही खेल के आए हैं, जी। ठीक है? हम अंदर खेल आए इसलिए बाहर आके ज़्यादा नहीं बोल रहे। लोग बाहर आके खेल रहे हैं क्योंकि वो अंदर खेल नहीं नहीं पाए, पाए। ठीक है? तो इसलिए फ़र्क रह गया, पर मुझे बहुत मज़ा आया। या मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने गया था जिसके लिए मुझे 50 में बुलाया गया था। ट्रू। मुझे बुलाया गया था कि शो अच्छे से चला दे, ठीक है? या पहला सीज़न है, हिट हो जाए ताकि लोगों को समझ आए कि फॉर्मेट क्या है, क्योंकि पहला सीज़न सबसे मुश्किल होता है ऑफ हिट करना, कोर्स। यू नो? और उनको पता था कि प्रिंस को अगर बुलाया वो शिद्दत से काम या करता है, अपनी शिद्दत से अपना काम निभाता है। तो मैंने वो किया और कोई रिग्रेट नहीं है। मैंने अच्छे अपने दोस्तों के साथ मज़े किए या 26 दिन और अपनी वाइफ़ के साथ पहला शो ट्रू। आफ्टर मैरिज खेला। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, प्लीज, बीइंग अ गैंग लीडर, टू गो इनसाइड अ न्यू शो, न्यू फॉर्मेट, दो आपको कॉल आया फ्रॉम द शो के हेड से ही कि आपको ये शो करना ही है, जी। बट कितना आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था, या फिर ऐसा था कि यार अब तो मैं गैंग लीडर के एक तौर पे हूँ, एक लेवल मैंने अपना खुद सेट किया है, अब वो लेवल को सेट को ध्यान रखते हुए एक कंटेस्टेंट के रूप में जाना सी शो में, कितना आपके लिए चैलेंजिंग था वो? जब मेरे पास शो आया था तो मैंने उनको शो पहले तो मना कर दिया था क्योंकि मैं रियलिटी शो करता नहीं है ना। मेरे को जब लॉकअप के लिए बुलाया था हम्म। तो मुझे एज़ अ गेस्ट ही बुलाया था कि आप शो चला दो, जब एकता मैम का मैंने शो किया था। तो मैं 3-4 हफ्तों के लिए किया था, है ना? तो जब ये बोला तो उनको पता था कि अगर मैं नहीं जाऊँगा तो शो में बहुत कुछ कमी रह जाएगी, ठीक है? तो एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी ना, जब तुम्हें कोई जानता होता है ना इतने सालों से और तुम शो कर रहे होते हो और उनको पता होता है कि ये या तुम्हें शो में अच्छा करेगा और ये या अच्छा करके आएगा, तो तुम बात काट नहीं पाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं ज़िंदगी में, इसमें भी कुछ लोग ऐसे थे जिनकी बात मैं काट नहीं सकता था। फिर उन्होंने मुझे, जब मैं मना करके दुबई भाग गया तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके मनाने के लिए सब कुछ किया कि तेरे बच्चे भी हैं यहाँ पर, शिवेत और हामिद, तो तू जी। उनके लिए आ जा। तो मेरे को लगा कि ठीक है यार, मतलब अगर मैं अंदर जाऊँ तो वो भी हैं, तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, फिर मैं अपनी बीवी भी लेके आऊँगा, ठीक है ना? मैं वाह। चाहता हूँ कि वो भी खेले। कह रहे ठीक है। तो मेरे पास, मैंने उनको बोल दिया था पर मैं फिनाले नहीं खेलूँगा, शो करने से पहले हम्म। कि मैं फिनाले नहीं खेलूँगा। फिनाले जो है मैं अपनी गैंग में जितनों को भी आगे लेके जा पाया, चाहे वो शिवित हो, चाहे वो कोई हम्म। भी हो, जिसको आगे लेके जा पाया एंड तो तक, मैं उसको क्रिएटर्स फिनाले नोज दे कि आप दूँगा। फिनाले नहीं यस, खेलेंगे। उनको पता था कि मैं फिनाले नहीं खेलूँगा और मैंने अंदर जाके बोल भी दिया था। फर्स्ट डे पे मैंने बोल दिया था, हम्म। दिव्या को भी बोल दिया था, शिवित को भी बोल दिया या कि मैं फिनाले नहीं खेलूँगा। फिनाले तुम में से किसी एक को जो आगे तक जाएगा मैं उसको दूँगा। ट्रू। फर्स्ट मेरा था प्रायोरिटी में शिवित, लड़कियों में और युविका और फिर आरुषि। लड़कों में था शिवित पहले, हामिद हम्म। और शिव, ठीक है? वो भी इसी के लिए काम के हिसाब से कि शिवित ने ज़्यादा काम नहीं किया, ट्रू। सिर्फ़ 2 शोज़ किए हैं, वो जीता हम्म। नहीं है और रोडिस मेरे साथ खेला था तो 7 सेकंड से आ रहा था, तो मैं चाहता था कि वो जीत जाए। और उसके बाद हामिद, क्योंकि हामिद ने शोज़ 2 किए हैं पर या जीते हैं, पर शिव से ज़्यादा काम नहीं किया। शिव ने जी। खतरों के खिलाड़ी भी किया है, बिग जी। बॉस भी किए हैं दोनों। उसके बाद शिव था, ठीक ऑफ है ना? कोर्स। तो मेरा बहुत सिंपल था और शिव पहुँचा और मैंने शिव को दिया। बट मैं आपसे जानना चाहूंगी, हैज यू सेड कि आपने युविका को साथ लेकर आने का प्रॉमिस किया था शो में, युविका ने स्टार्टिंग से हाँ बोला था आपको, या उनका सरप्राइज रिएक्शन था? नहीं, नहीं, उसको जब मैंने बोला था कि तू और मैं एक शो पे जा रहे हैं, कह रही क्या? मैंने कहा हाँ, कह रही बच्चा? मैंने कहा बच्चा मम्मा-पापा दोनों देख लेंगे, दोनों के दादा-दादी भी हैं, नाना-नानी भी हैं और हमें देखना है कि या मेरे को चलना है कि तू मेरे साथ शो पे या चले और मैं तुझे देखना चाहता हूँ खेलते सबसे हुए। ज्यादा आपके और युविका के स्टार्टिंग में कितने रील्स करते थे आप? मे या भी आपको आइडिया नहीं होगा, या पर काफी ज्यादा रील्स करते थे। या क्या कहना चाहेंगे, वो जो ऑडियंस ने आप दोनों के बीच में एक बॉन्ड देखा या था, दे वही वर वेरी क्लियर नाउ यस, कि क्योंकि पता है क्या युविका हुआ एंड था? पीस हैव या स्ट्रॉन्ग क्योंकि हम बॉन्ड। हम ज़रा हमारा फैन्स के लिए ही था, क्योंकि मैं चाहता था कि हमें बहुत सही से फैन्स देखा नहीं, क्योंकि मैं ना, हम स्टोरीज़ वीडियोज़ बहुत कम डालते हैं या क्योंकि मैं अपने काम में बिज़ी रहता हूँ और मैं आउट ऑफ बॉम्बे होता हूँ। तो मैंने कहा था चल, फैन्स बार-बार बोलते हैं कि प्रियंका वापस कब आएगा स्क्रीन पे, तो उनके पास एक टाइम है जहाँ पे हमें रोज़ देख पाएँगे। या लेट्स डू दिस और मैं चाहता हूँ कि तू देखे कि तेरा बेबी कैसे रियलिटी शो खेलता है और कैसे डोमिनेट करता है सबको। ट्रू। ट्रू। डिसअपॉइंटमेंट है काफी कंटेस्टेंट को आपसे?
इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? 2 वर्ड्स देखो, आप पे सबसे ज्यादा लगे हैं, हाँ, एक तो डोमिनेटिंग और एक फेवरेटिज्म। ये 2 वर्ड को आप कैसे अच्छा डिस्क्राइब देखो, करना चाहोगे? बिकॉज़ अपने लोग डोमिनेटिंग ने ही बोला आपके। डोमिनेटिंग तो ऑब्वियसली मैं हूँ, पर हुँ, अपने गैंग के लिए नहीं, अपने लाइंस के लिए नहीं, बाकी लाइंस के लिए, हाँ, दूसरी लाइंस के लिए हक से होऊंगा ना भाई। मेरी गेम तुमसे बेटर है तो मैं तुम्हें डोमिनेट करूंगा ही। हुँ, ठीक है, तो मुझे आप डोमिनेट बोल सकते हो। सेकेंडली आप बोलोगे फेवर, फेवर तो शो वालों ने आप पे 3 बार किया। हुँ, जब आपको जो सेफ्टी पेपर्स आते थे, जो है ना वो आती थी, क्या बोलते हैं उसको, मैसेज जो आते हाँ थे जो क्योंकि जो भी हाँ, मतलब वो बचाने के लिए कार्ड आते थे, जो चांस मिलते थे, मेरे हुँ, को मिलता था, क्या मिलता था कि प्रिंस आप इससे वीडियो देख सकते हैं हुँ, वंचस की। ठीक है, एडवांटेज, जब एडवांटेज आते थे तो वो बोलते थे कि आप अपनी वीडियो देख सकते हैं। हुँ, मेरी लाइंस में जब उसको आई कि आप वोट काउंट कर सकते हैं, कि अब दिखा देंगे आपको कितने वोट, और उनको एडवांटेज दी जाती थी कि आप अपना एक सेव कर सकते हैं और उनका एक अनसेफ कर सब सकते हैं। आप आज 6 उड़ा सकते हैं, हुँ, आप आज 1 उड़ा सकते हैं, आज आप 2 वोट काट ट्रू, सकते हैं। तो एडवांटेज किसको मिली शो में? ट्रू, आपको मिली या हमें? ये एडवांटेज आपको मिली है, हमें नहीं। तो एडवांटेज की जरूरत आपको थी, हमें नहीं। और एडवांटेज भी उनको क्यों दिए गए, हुँ, उसका भी रीजन था, क्योंकि वो गेम इतनी बकवास खेल रहे थे, ठीक है, कि चैनल को बीच में आके उनको एडवांटेज देनी पड़ी या कि ये आप ऐसे तो निकाल नहीं पा रहे हो परफॉर्म करके, आपको एडवांटेज देते हैं, आप ऐसे ही निकाल लो भाई। जी, और अगर यहाँ से भी निकाल पाते तो फिर उनका क्या ही कहना था। तो इसलिए ये जो बोलते हैं इससे नैरेटिव सेट करते हैं, ताकि आम पब्लिक जो बहुत मासूम है उनको बेवकूफ बनाया जाए। अपने आप को हीरो दिखाते हैं कि हुँ, हमने ये कर दिया, हमारे साथ तो ऐसा हुआ, हमने फिर भी ऐसे कर दिया, हमने ये कर दिया, कुछ नहीं किया। अगर रियलिटी शो लाइव भी चल रहा होता ना, 24 घंटे वाला होता जैसे बिग बॉस या आता है, तो इनके इनके कार्टून वाले कैरेक्टर करते कि भाई ये ट्रू। क्या कार्टून है। ट्रू। पर मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगी, जब दिव्या ने काफ़ी कुछ आपके बारे में बोला, जी, तो आपको उस समय कितना हर्ट हुआ? मेरे को बिकॉज़ बहुत एक हर्ट हुआ था। शो के बीच में आकर वापस ऐसी बातें करना आपके बारे में, साथ देखो, या ही तो युविका को भी लेकर बोलना। या लॉजिकल बात होती ना, तो मैं अगर हमने उसको धोखा किया होता और या कुछ उसको गेम के लिए यूज किया हुँ, होता तो मुझे बुरा नहीं लगता। हमारा रिश्ता बहुत प्योर था उसके लिए, ठीक है ना, हमने उसका साथ दिया, हमने उसको बचा कर रखा, हम उसको आगे लेके जा रहे थे, और वो खुद उस अलायंस में थी, खुद अपनी मर्जी से आई थी। ठीक है, मैंने उसको एक दिन पहले बात भी, जब हमने एंटर करे, हमने बोला भी कि तू पागल हो गई, तू किसी का खेलेगी, तू हमारे, मेरी बहन है, तुम्हारे साथ ही खेल, हुँ, ठीक है ना, जबकि मैंने उसको खुद बुलाया। और उसको खेलने, अगर आपको दिक्कत थी अलायंस से, तो आप पहले दिन ही ना आते ना, आप बोलते मुझे दिक्कत है भाई, मैं अपना खेलूंगी, क्या मैं मना कर देता खेलने ट्रू। से? ठीक है, और हमारे पास तो एक ही कम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती। पर जब आप बाहर गए, पहले सब कुछ सही था, हुँ, आपने मेरी तारीफ करी, भाई 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 भाई, आप बाहर गए, बाहर जाके आपको वापस बुलाया गया, आपको लगा कि मैं अंदर आके क्या बोलूं, मेरी गेम क्या है, चलो प्रिंस के अगेंस्ट चल जाती, क्योंकि सबसे स्ट्रांग तो वही है। तो 5 एपिसोड देख कर आए हो, 5 एपिसोड में क्या ऐसा आ गया जो आपने ऐसा देख लिया जो हम बाहर नहीं देख पाए? हुँ, क्योंकि 5 एपिसोड में तो हमें नहीं पता था क्या करना है, तो तुम ऐसा क्या देख के आ गए जो आपको पता लगा कि मैं डोमिनेट कर रहा हूँ, है ना, क्या करा? तो वहां पे उसका झूठ, मुझे लगा कि ये या झूठ बोल रही है, चल ठीक है कोई बात नहीं, शो में वापस आना है। फिर वापस आके जब वो दोबारा बाहर जा रही थी, फिर उसने बोला कि प्रिंस भाई आप जीत के आना, अब आप जीत के आना। फिर दिव्या बदल गई, अब फिर मेरे फेवर में आ गई है। अब फिर दिव्या को देखता हूँ कि चल अब तो ठीक हो गई, अब या तो वापस आ गई है। फिर मैं फिर देखता हूँ शो इंटरव्यूज़ खत्म में। हो गया, इंटरव्यू में आके प्रिंस हो गया है, प्रिंस ऐसा है। तो अब भाई आप देख लो, आप आप एक बात पे रहो, आप अपनी बात से बार बार मुंह कर रहे हो, तो आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको अपना झूठ कवर कैसे करना है। अब अपने एक सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए कि मैं तो ये बोलता, मुझे इस पे स्टिक रहना है, मैं ये बन जाती हूँ। और उनको लगता है कि यार ये, इनको ना फेक नैरेटिव से बहुत डर लगता है। हुँ, मुझे लगता है कि ये रजत थोड़ी बहुत फेक नैरेटिव मैसेज बहुत फैला देते हैं, उनको लगता है कि यार हमें हेट ना आ जाए हुँ, अगर हम इनको सपोर्ट ना करेंगे, हुँ, तो वो उनसे भी डरते हैं, है ना। हुँ। तो इस पर में चक्कर में ये बहुत सारे झूठ भी बोलते हैं। पर ठीक है, अगर एक शो में तुम्हें एक इंसान की औकात पता लग जाए, ठीक है, तो आई थिंक वो बहुत बेस्ट है। हमें अब पता है अपनी जिंदगी में किनको बाहर रखना है, जिनको जिंदगी में नहीं रखना, तो वो पता लग गया। बट मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी, शो में ऐसे झगड़े हुए हैं जो हमें भी थोड़े समझ में नहीं आए। फर्स्ट वाज दिग्विजय एंड रजत, दे फाइटेड सो इतना स्टार्टिंग में एकदम जोर-जोर से, फिर एक साथ अलायंस बन गए। वो तो फिर उसमें तो फिर दिग्विजय की गलती है ना, जब रजत तुम्हारे मुंह पे बेइज्जती करता है, शो से पहले ही बेइज्जती हाँ, करता रहा, मार चुका है, शो में भी तुमको मार रहा है, बेइज्जती कर रहा है, उसके बाद भी तुम उसकी चाट रहे हो, हुँ, तो फिर तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट तो है ही नहीं, है ना। हुँ, मुझे लगता है कि अगर दिग्विजय या कोई और होता तो वो रजत के साथ कभी नहीं खेलता, उसके पास अपने 6 लोग थे खेलने के लिए, वो डट के खेल सकता था, ट्रू। वो एक अलग गेम का नजरिया बदल सकता था, वो थर्ड अलायंस बन सकता था, चौथी लाइन्स बन सकता था, वो अपनी गेम खेलता। पर मुझे दिग्विजय बहुत वीक लगा उसमें। और जो मैक्सटन कर रहे थे घर में स्टार्टिंग मैक्सन को तो हम करा रहे थे ना। मैक्सन अच्छा शुरू में तो चलो वो ऐसे ही कर रहा था, उसके बाद तो हमने उसको बहुत कॉमेडी में ले लिया, उसको या हीरो बना दिया था हमने। हाँ, हाँ, ठीक और है, वो काफ़ी खुश हो गए काफी वो थे। खुश हो गया था, तो हमने खेला था, मैं बोला कि चल ठीक है मैक्सन का मूड चेंज करते हैं, इसको किंग बनाते हैं, किंग हाँ। मैक्सन।
अब बात करते हैं अरबाज और निक्की की। क्या जी। कहना चाहेंगे? अरबाज ने कहा कि उन्होंने हाथ ही नहीं उठाया था। वीडियो में तो उन्होंने काफ़ी एकदम क्लियरली कहा था हुँ। और फिर निक्की जैसे आई वापस, फिर से वो गुस्सा निकाली, मेरे पाउट पे मज़ाक उड़ाया एंड ऑल। इस पे क्या हुँ। कहना चाहेंगे? देखो, हमने ना वो जो फ़नी वे में बोला था मॉक किया था, वो मॉकिंग नहीं थी, वो हमारा तो हमने बहुत फ़नी वे में किया था, या हमारा इंटेंशन था ही नहीं फ्रेंड्स के बिल्कुल बीच भी, में या जैसा। मतलब हमारा इंटेंशन ही नहीं था कि हम ऐसा नहीं था कि हम हमारी निक्की से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, हम मॉकिंग कर रहे हैं ना तब लगे कि यार ये तो दुश्मन है। निक्की हमारी दोस्त थी, हुँ, हम अपने दोस्तों की आपस में मज़े ले रहे हैं और हमने उसमें निक्की का कर लिया और निक्की को वो बहुत बुरी लगी क्योंकि वो बाहर जा चुकी थी और मुझे लगता है कि मैं निक्की को ज़्यादा जानता नहीं था उससे पहले। तो निक्की को अगर बुरी लगी, मेरे को लगता है जो चीज़ मेरे लिए छोटी है वो निक्की के लिए छोटी नहीं हो सकती, है ना? ट्रू। तो मैंने निक्की को सॉरी बोल दिया उसी टाइम जाके, निक्की हमने तेरे को अभी हर्ट करने के लिए इंटेंशनली नहीं किया, हुँ, ये हमारा गलती से मज़े-मज़े में हमने कर रहे हुँ, थे, तो तेरे को बुरा लगा तो उसके लिए सॉरी। पर मेरे को लगता है उसका वो लाउड रिएक्शन अरबाज़ पे भारी पड़ गया क्योंकि अरबाज़ ने जब शिव पे आके चार्ज करने की हुँ, कोशिश करी ना और हाथ पकड़ने की कोशिश करी, तो उसके नाखून शिव को लगे थे यहाँ पे, ठीक है ना? तो हमने हाँ, उससे उसको पकड़ के बाहर निकलवा दिया। हमने बोला कि भाई तुमने कहा था कि अगली बार अगर कोई चार्ज करने की कोशिश करेगा, तुम चार्ज भी बाहर निकाल दोगे कि सेकंड हाँ, स्टेप होना ही चाहिए क्योंकि इसके बाद तो हाथ उठते हैं, ट्रू। ठीक है ना? हाथ उठेंगे तो गंदगी हो जाएगी, है ना? हुँ, वो फिर हमारे भी नहीं रुकेंगे कि ये चलेंगे किसी पे, है ना? तो और मेरे को लगता नहीं, मेरे को ना अरबाज़ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यार क्योंकि अरबाज़ भी ना इनकी मतलब उस टाइम थोड़ा गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्कर में हुँ, थोड़ा-सा वो हो गया, पॉसेसिव हो गया वगैरह। मुझे लगता है कि दोनों अच्छे इंसान हैं, ठीक है? मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी। ठीक है? और अगर कभी मिलेंगे, निक्की तो मुझे जिम में मिली है, मैं हँस रहा था उसके साथ, अरबाज़ भी मिलेगा तो मैं उसको हाथ मिला दूँगा, जी। उसको कुछ नहीं। शिवेत को आपने बच्चा कहा, लेकिन जब शिवेत इविक्ट हुए थे तो स्टोरी पे आकर काफ़ी ही गुस्सा निकाला था। उन्होंने एक फ्रस्ट्रेशन सी निकाला था। हाँ। अब यू बोथ आर कॉर्डियल, तो क्या एक सीख आप देना चाहोगे शिवेत को कि कभी भी ऐसा मौका लाइफ में आए तो कुछ नहीं, कैसे रिएक्ट मतलब मुझे करें? लगता है कि जहाँ पे तुम्हारा भाईचारा है ना, वहाँ पर भाईचारा सबसे बड़ा होना चाहिए, शो नहीं। हुँ, और उसको पागल पता नहीं कैसे लग गया था कि हमने शो को ज़्यादा बड़ा रखा है उससे, ऐसा कभी भी नहीं था। और हमने तो उसको निकाला ही नहीं था, वो एक ट्विस्ट ऐसा आ गया था जहाँ पर अगर वो नाराज़ इसलिए हो गया था कि उसको लगा सब कुछ पुलिस भाई सँभालेंगे, आज सँभाल कैसे नहीं पाए। हुँ, कभी-कभी गलती हो जाती है और वो गलती नहीं थी, हमें वो हो गया था कि हम सबको बचाने के चक्कर में रह गए थे। या और मैंने क्योंकि वो रिद्धि को पसंद करता था हुँ, और मैंने रिद्धि के चक्कर में वोट एक शाइनी को डाल दी थी। हुँ, और क्योंकि मुझे लगा कि शायद शिविर को समझा दूँगा कि देखो 5 वोट की जगह 4 वोटें डाली हैं और और हमने हुँ, शाइनी को भी टाई करने की कोशिश करी है। पर हमारी गैंग में से एक ने, उर्वशी जी ने उस दिन वोट किसी और को डाल दी थी। ट्रू, अगर मुझे पता था उर्वशी उसको डाल रही है तो मैं अपनी वोट नहीं चेंज करता, तो वो बच जाता, ठीक है? तो वो चला गया था, तो पर मुझे पता था कि जब 4 लोग जाते हैं, स्ट्रॉन्ग जाते हैं तो वापस भी आते हैं। तो मैंने उसको बात बोली भी थी कि टेंशन मत ले, थोड़ी देर में वापस आ जाएगा क्योंकि जो रिवेंज टास्क है उसमें लोग हुँ। वापस आते हैं। पर वो उसको बाहर जाके बुरा लगा, उसने किया, पर अंदर आके संभल गया, वापस आके ठीक हो गया वो। सो ठीक है, बट कभी-कभी हो मैं जाता है। आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी, आप आपके साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ थे, जो हमारे इंडस्ट्री के काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्टर्स हैं, वो आपके साथ थे। तो क्या आपको एक प्रेशर भी था कि अगर इनमें से किसी को का इविक्ट किया, तो एक बाहर का नहीं, जो बिल्कुल बॉन्ड भी नहीं। है, वो भी खराब होगा? जैसे कि बिल्कुल भी नहीं, करण हो गए, बिल्कुल भी नहीं, उर्वशी है, बिल्कुल भी काफ़ी नहीं। अच्छे-अच्छे उनको लोग थे। पता था मेरी पहली 5 प्रायोरिटीज़ कौन है, हुँ, उसके ऊपर कोई नहीं है। चाहे वो कोई भी होता है, मैं सबकी इज़्ज़त करता हूँ, प्यार करता हूँ, करण भाई से भी, उर्वशी से हुँ, भी, सबसे। पर मुझे पता था कि जब बात इनको बचाने की आ जाएगी तो मैं आपको नहीं, उन लोगों को नहीं बचाऊँगा, हुँ, ठीक है? पर मुझे ये भी पता था कि मेरी गेम इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मैं इनको भी नहीं जाने दूँगा। हुँ, उनको बुरा तब लगेगा ना कि मैं उनको जाने दूँ। मुझे ट्रू, पता था कि मेरी गेम कैसी है, मैं उनको भी नहीं जाने दूँगा। ट्रू। तो मुझे अपनी गेम पे भरोसा था। करण और आपका एक कन्वर्सेशन काफी वायरल हुआ, जहां हाँ। से एक स्पार्क उठा कि क्या शो में टीवी वर्सेस क्रिएटर्स के बीच में एक अनबन है या झगड़ा चालू है? बिल्कुल भी नहीं, वो कन्वर्सेशन ऐसी थी नहीं। वो कन्वर्सेशन सिर्फ़ उस पार्ट को लेकर थी कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स की वजह से हमारी मार्केट, टीवी डाउन। इंडस्ट्री खराब हो गई है, ठीक हम्म, है ना? हमारी मार्केट खराब हो गई है। वो इसलिए क्योंकि आप आज के टाइम में पूछोगे तो हर कोई बोलता है कि आई एम एन इन्फ्लुएंसर, हम्म, ठीक है ना? मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ। और इन्फ्लुएंसर अ, अगर मैं देखता हूँ तो मेरी नज़र में इन्फ्लुएंसर वो है जो लोगों को इंस्पायर करता है, ट्रू। ठीक है? या किसी कोई अच्छी चीज़ें कर रहा है, जैसे फुकरा इंसान अब किसी का घर बनाने जाता है, हम्म, गरीब की हेल्प करता है। ट्रिगर इंसान है उसका भाई, फिर उसके बाद भुवन है, वो भी कितनी अच्छी चीज़ें कर ऑफ रहा है। कोर्स। जो कंटेंट पे टाइम लगाते हैं और एक अच्छा मैसेज और एक अच्छा कंटेंट लोगों को देखते हम्म, हैं ताकि लोग उस पे अपना टाइम देके वो खुशी मिलती है। और एक इन्फ्लुएंसर वो होते हैं जो लड़के होते हैं, लड़की बन के डांस करते हैं, या साड़ी उतार ले जाते हैं और उसको मिलियन लाइक आ जाते हैं। तो इन इन्फ्लुएंसर्स की वजह से क्या होता है कि जब आप बॉम्बे में ऑडिशन दे रहे हो या कहीं पे भी ऑडिशन दे रहे हो और आप थिएटर से निकल के आए हो, आप थिएटर में एक्टिंग करते थे, हम्म, तब भी आपका आपका ऑडिशन रिजेक्ट कर दिया जाता है, ये पूछ के कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं।
True. और फॉलोअर्स होते हैं उस डांस करने वाले के जो साड़ी पहन के साड़ी उतार के डांस कर रहा है। तुम डांसर भी नहीं हो, अगर तुम डांसर हो तो मैं तुम्हारे प्रोफेशन को हम्म सलूट करता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि उनकी जॉब सबसे हम्म मुश्किल है। सिंगर को तो सलूट करता हूँ, कुछ तो टैलेंट पर है टैलेंट तो बेसिकली। है ना, कुछ भी नहीं है ये। बस कुछ भी करके कुछ इनको चाहिए कि ऐसे मिलियन लाइक आ जाएं, और ये वो कर रहे हैं, और उनकी वजह से सफर कौन करता है? एक अच्छा एक्टर, ऑफ क्योंकि उसके कोर्स। पास फॉलोअर्स नहीं है। मैं उनकी बात करता हूँ कि इनकी वजह से एक्टर्स की मार्केट खराब हो रही है, कि जिनको हम देखते हैं स्ट्रगल करते हुए, जो बेचारे मेहनत तो कर रहे हैं पर वो ये नहीं कर सकते अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। बट मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगी, जैसे कि आपने इन्फ्लुएंसर्स का ही नाम लिया है, जब आप ये मुद्दा ओपनली बात करते हैं तो फॉर श्योर वो सामने वाला इन्फ्लुएंसर आपको ट्रोल करेगा या उसकी आर्मी आपको ट्रोल करेगी। तो इसके साथ साथ आपकी फैमिली को भी ट्रोल किया जाता है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, जहां उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग एसईओ बना के रखा है सी कि अगर कोई कुछ बोले उनके बारे में तो वो सी ट्रोलिंग आप स्टार्ट भी हो बात सुनो जाती ना, है। ट्रोल तो सलमान खान को भी कर देते हैं लोग। क्या सलमान खान को फर्क पड़ता है? नहीं। सलमान खान है ना, है ना। इफ यू आर स्ट्रांग इनफ कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने से डरते नहीं हो, क्योंकि तुम सच्चे हो और तुम सच्ची बात रख रहे हो, तो तुम्हें कोई भी ट्रोल करे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। ट्रू। सो यू डोंट कहना नो हैबिचुअल। या वंशज के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जब हिज उन्होंने फर्स्ट इविक्शन इंटरव्यू हमें दिया था तो वो काफी ही गुस्से में थे, और अंदर जब आपके सामने आए तो वो जी डर भी गए थे काफी जी आपके सामने, लेकिन आपने बहुत कामली रिएक्शन दिया था स्टार्टिंग सी में। मैं उसको जानता नहीं था इससे पहले। मैं गेमिंग वगैरह इतनी नहीं देखता। मुझे पता है ये गेमिंग का जमाना है, बहुत लोग गेमिंग से बहुत कुछ अर्न भी कर रहे हैं, उनकी बहुत सारी फॉलोअर्स भी हैं, पर मेरी फील्ड नहीं है वो। तो मैं उसको रिस्पेक्ट देता हूँ, पर मेरी फील्ड नहीं है वो। तो मैं उसको नहीं जानता था, और हम एक दिन में परफॉर्मेंस देख के कर भी नहीं सकते थे। तो हमें उस टाइम पे जो सबको मिलके फैसला लिया, हमें वंशज दिखा कि यार वो नहीं है, क्योंकि वो किसी को भी निकालते उस टाइम पे अनफेयर था। वो वंशज के साथ भी अनफेयर था, हम खुद बोलते हैं। और वो किसी और को भी निकालते उस टाइम पे, उसके लिए भी अनफेयर होता। और जो उसका तरीका था वो भी सही था यार, कि हमें परफॉर्मेंस के बेस पे कैसे बोल रहे हैं कि हमें निकाल दिया। और वो 22 साल का यार, गलतियां करके बड़ा होगा, ठीक है, अभी उसका टाइम है। वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो वो खुद मैच्योर हो जाएगा और वो गलतियों को सुधार लेगा। मुझे लगता है ही इज अ नाइस लास्टली ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे, व्हाट्स नेक्स्ट फ्रॉम योर साइड, गाय। इज देयर एनी मोर रियलिटी शो यू वांट टू डू नो नो, मैं एक्सपेरिमेंट? अभी बस रियलिटी शो बना ही रहा हूँ अपने, ठीक है, जो मैं खुद सो लेके नाउ यू आऊँ आर है। किंग मेकर फॉर अ रियलिटी या शो। अब मैं ऐसे शो लेके आऊंगा जहाँ पे मैं बहुत ऐसे लोगों को कुछ अच्छा बनाऊंगा जिनको जरूरत है, ठीक है। और उसके अलावा मेरी एल्बम भी आ रही है, फिर यूट्यूब पे एक मैं सिंगर्स के लिए शो कर रहा हूँ, तो वो भी बहुत जल्दी आने वाला है। सो आई एम डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स। तो सो क्या आपके रियलिटी शो में इन्फ्लुएंसर्स आ सकते हैं एज अ 100%, कंटेस्टेंट? 100%। मैं इन्फ्लुएंसर की जगह कह रहा हूँ, तुम एक आर्टिस्ट हो, ऑफ है ना, कोर्स। आर्टिस्ट हो। और आर्टिस्ट जो किसी भी फील्ड के हो, तुम कुछ भी लाइफ में करो, हमारी सपोर्ट हमेशा साथ रहेगी। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर लविंग मी यार, आप हमेशा से देखते रहें और मैं आपको एंटरटेन करता रहूंगा। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच एंड ऑल थैंक यू द सो मच। बेस्ट। थैंक यू।